भाई जरा सोचो, जहां प्राइवेट सेक्टर की टॉप कंपनीज फ्रेशर बीटेक वाले को 5 से 7 लाख का पैकेज देने से कतराती है, वहीं इंडिया के कुछ ऐसे पीएसयूज हैं जो कि फ्रेशर बीटेक वाले को ट्रेनिंग के दौरान ही 11 लाख का पैकेज दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग खत्म करते ही सैलरी डबल से भी ज्यादा हो जा रही है। और पॉक्स की बात तो छोड़ ही दो। तो आप बोलोगे कि हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के पीएसयूज की ओर भागे। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूं कि पीएसयूज में जॉब लगने पे आप पहले साल ही उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पे प्राइवेट सेक्टर में पहुंचने में आपको लगभग 10 साल लग जाएंगे। बट द मेन थिंग इज दैट पीएसयूज को टारगेट करना तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपके पास राइट डायरेक्शन एंड राइट मेंटालिटी नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कुछ टॉप पॉपुलर पीएसयूज एज वेल एज उनसे रेलेवेंट जो हिडन कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग जॉब रोल्स के लिए वैकेंसीज निकालती है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। साथ में कैसे आप उनमें जा सकते हो, इसके 2 प्रूवन मेथड बताऊंगा। तो चलो बिना देर किए जानते हैं उन टॉप पीएसयूज के बारे में। एक लाइन में समझते हैं पीएसयू क्या है। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वैसी कंपनी जिसमें कि 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होता है और बाकी हिस्सा पब्लिक सेक्टर में जाता है, जैसे कि आम लोग या फिर स्टेक होल्डर्स। इसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट कंपनीज में जो आपकी सैलरी है या फिर जो आपकी स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है, वो आपके परफॉर्मेंस या फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट यही पीएसयूज में आपकी जॉब सिक्योरिटी के अलावा जो पर्क्स मिलते हैं ना, वो अप टू द मार्क होते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनी पीएसयू है, जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल, पावर ग्रिड, नेशनल थर्मल पावर, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड मेनी मोर। अब ऐसी कंपनी में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है गेट एग्जाम को देके जाना, एंड दूसरा रास्ता है कि इस टाइप की कंपनीज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, उनको क्लियर करके इंटरव्यू एंड बाकी प्रोसेस कंप्लीट करके कंपनी ज्वाइन करना। अब आप बोलोगे हमें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, तो देखो इसको प्रैक्टिकली समझो। मान लो आप पीएसयू सेक्टर में आपको 5 कंपनीज पसंद है। उन 5 कंपनीज में अगर गेट के थ्रू सिलेक्शन होता है तो आपको केवल गेट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो 5 कंपनी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके मार्क्स अच्छा है तो। बट वहीं अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं स्पेसिफिकली 5 कंपनी के लिए एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो सोचो आपकी तैयारी कितनी हैक्टिक हो जाएगी, क्योंकि आपको 5 डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। वहीं भाई एनपीसीएल के एडवर्टाइजमेंट में देखो, ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है कि गेट 2024, 25 और 26 के मार्क्स को सेम वैल्यू दी जाएगी। दैट मीन्स अगर आप एक बार गेट में अच्छा मार्क्स ले आते हो, उसका बेनिफिट अगले कई सालों तक ले पाओगे। सो अगर आप 2027 या 28 में गेट, ईएसी या फिर पीएसयू क्रैक करना चाहते हो, तो आपको एक बात याद रखना है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, लेकिन अगर प्रिपरेशन स्मार्ट और कंसिस्टेंट हो तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। और सिलेक्शन की बात करें ना, तो गेट 2026 में भाई फिजिक्स वाला ने तो सिलेक्शन की लाइन लगा दी है। इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए गेट वाला लेकर आया है गेट 2027 टेस्ट सीरीज, जो कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि देखो पराक्रम 2.0 गेट 2027 एस्पिरेंट के लिए, श्रेष्ठ 2.0 गेट 2028 एस्पिरेंट के लिए, ईएससी, पीएसयू और प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए भी डेडिकेटेड बैचेस मिल जाएंगे। एक और ऑफर है, एनरोलमेंट करते वक्त ना आप मेरा कूपन कोड GGN500 यूज करोगे तो आपको अप टू 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे बैचेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज ही जाके फिजिक्स वाला ऐप चेकआउट करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। अब मैं आपको कुछ हिडन जॉइंट वेंचर पीएसयूज के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि वैसे पीएसयूज जिनमें कि टॉप पीएसयूज ने मिलके इन्वेस्टमेंट किया होता है। और मजे की बात तो ये है कि आप बिना कैट एग्जाम के भी इनमें जॉब पा सकते हो, बट बहुत कम स्टूडेंट्स को ऐसी कंपनीज का पता होता है। हमारी लिस्ट में पहली जॉइंट वेंचर पीएसयू है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जो कि CIL, NTPC, IOCL, FCIL एंड HFCL का एक जॉइंट वेंचर है। इनके करियर पोर्टल में जाके जब आप जॉब ओपनिंग्स में जाओगे ना, तो आपको मल्टीपल वैकेंसीज दिखेंगी। यहाँ पे ना नीचे आपको एक पास्ट में वैकेंसी आई थी जीईटी और डीईटी की, यानी कि ये वैकेंसी फ्रेशर, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए थी। इससे ये पता चलता है कि आप बीटेक और डिप्लोमा के तुरंत बाद भी पीएसयू को ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको एक वैकेंसी दिखाता हूँ, जैसे कि देखो ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में ना इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल सभी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी है। और पे आउट देखोगे 14 लाख से स्टार्ट होके 48 लाख तक जा रहा है। इनके करियर पोर्टल पे ना ऐसी वैकेंसीज आते रहती है, जैसे कि देखो अभी वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, यानी कि अगर इंजीनियर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू आ रहा है तो आप डायरेक्टली जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के टेस्ट देके इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हो। तो भाई एक ये कंपनी तो आप नोट कर लो, इनका करियर पोर्टल आप जरूर चेकआउट करते रहो टाइम पे, ताकि आपको इनके न्यू नोटिफिकेशन का पता चल सके। और ऐसे ही दूसरी कंपनी मैंने आइडेंटिफाई की है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इनका वेबसाइट अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, बट मैंने फिजिक्स वाला की साइट पे जाके इनके एक ओल्ड वैकेंसी जो कि 2026 में ही निकली थी मई महीने में, तो यहाँ पे देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेके सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर की भी वैकेंसी आई थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए, वो भी फ्रेशर लेवल पे। और सिंपल आपको एक CBT टेस्ट देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
मैं ऐसी और भी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कि आप लेस कंपटीशन में पीएसयू लेवल तक की जॉब पा सको। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे देखनी है ना तो कमेंट में पीएसयू लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर देना। फिलहाल के लिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि गेट जैसे एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझो, उसकी अच्छी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।